हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ एग्जाम की प्रिपरेशन को पूरी जोर से आप लोग शुरू कर दिए होंगे। जैसा कि आप लोगों के लिए सुबह में हम एक वीडियो अपलोड किए थे जिसमें कि हम स्विच गियर प्रोटेक्शन के मोस्ट वीवीआई टॉपिक एज ए गेस्ट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए थे, जो कि आपका डिमांडेड वीडियो था, जिस पर कि आप बहुत डिमांड कर रहे थे, इसलिए वो वीडियो को हम लोग प्रोवाइड करा दिए थे। साथ ही साथ उसमें हम आपको बताए थे मोस्ट वीवीआई टॉपिक, और जिस पर कि बहुत सारे वीडियो जो है, जो मेन टॉपिक है, मोस्ट वीवीआई टॉपिक है, वो अपलोडेड था स्विच गियर प्रोटेक्शन के प्लेलिस्ट में। तो वहाँ पर से आप लोग सारे वीडियो को देख लिए होंगे, इसीलिए आज हम आप लोग को बहुत ही कम वीडियो प्रोवाइड कराए थे। तो आज यह जो सेशन है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। इसमें हम लोग वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के बारे में जानेंगे कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, इसका वर्किंग क्या है, एप्लीकेशन क्या है, और इस पर अगर शॉर्ट नोट्स लिखने आया तो हम शॉर्ट नोट्स को कैसे लिख सकते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के बारे में। तो देखिए, इसका नाम से ही पता चल रहा है वैक्यूम। वैक्यूम मतलब क्या कि इस तरह का जो यह एक ऐसा सर्किट ब्रेकर है जिसमें कि हम लोग वैक्यूम का उपयोग करके इसके आर्क को क्वेंच करेंगे। आर्क को क्वेंच करने के लिए जिस मीडियम का हम उपयोग करते हैं उस तरह का वो सर्किट ब्रेकर होता है। जैसे कि आप लोगों को हम पढ़ाए थे SF6 सर्किट ब्रेकर, तो उसमें क्या था, वहाँ पर भी आर्क प्रोड्यूस हो रहा था। उस आर्क को खत्म करने के लिए हम लोग SF6 गैस का प्रयोग कर रहे थे। उसी अनुसार वाइल सर्किट ब्रेकर आगे आपको पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर भी हम आपको बताएंगे, वहाँ पर भी आर्क को क्वेंच करने के लिए हम वाइल का उपयोग करते हैं, तो वो हो जाएगा वाइल सर्किट ब्रेकर। जहाँ पर भी देखिए, अब आर्क को क्वेंच करने के लिए अगर हम एयर का उपयोग कर रहे हैं तो उस केस में हमारा जो वो होगा वो एयर ब्लास्ट या एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर होगा। और यहाँ पर हम आर्क को क्वेंच करने के लिए वैक्यूम का प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर यह जो होगा वो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होगा। तो पहला डिफिनीशन में तो यही लिखना है कि अ ब्रेकर विच यूज्ड वैक्यूम एज ए आर्क एक्सटिंक्शन मीडियम इज कॉल्ड वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। कह रहा है कि वैसा सर्किट ब्रेकर जो वैक्यूम का उपयोग करता है आर्क एक्सटिंक्शन मीडियम में आर्क एक्सटिंक्शन मीडियम के लिए अगर हम वैक्यूम का उपयोग करते हैं तो वो जो सर्किट ब्रेकर होता है वो क्या होता है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है। तो पहला पॉइंट तो यही था। दूसरा पॉइंट है कि इन दिस सर्किट ब्रेकर 3 मेन पार्ट, इस सर्किट ब्रेकर में 3 मेन पार्ट है, जो कि मूविंग कॉन्टैक्ट है, फिक्स कॉन्टैक्ट है एंड आर्क शिल्डिंग है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो है वो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है और ये जो है यहाँ पर ये जो है वो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है, यहाँ पर ये जो है वो मूविंग कॉन्टैक्ट है, और यहाँ पर ये जो पूरा है वो शिल्डिंग किया हुआ है, तो ये शिल्डिंग पार्ट है, आर्क शिल्डिंग है, जिसमें कि ये देखिए बिलो शिल्डिंग है और ये देखिए एंड शिल्डिंग है। तो ये यहाँ पर ये इसका जो मेन पार्ट था इसका कंस्ट्रक्शन का, वो यहाँ पर ये दिखाया गया है। उसके बाद है इट इज़ मेनली यूज फॉर मीडियम वोल्टेज रेंजिंग ऑफ 11 kV टू 33 kV। इसका उपयोग जो हम लोग करते हैं वो मीडियम रेंज के करंट को, मतलब मीडियम रेंज के जो फीडर होता है या कोई भी इक्विपमेंट होता है उसको प्रोटेक्शन के लिए करते हैं, जैसे कि 11 kV और 33 kV। 11 kV से लेकर 33 kV तक के में हम जो है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का उपयोग करते हैं। इससे अगर ज़्यादा में हम करेंगे तो ये कॉस्टली पड़ता है, ज़्यादा महंगा पड़ता है, इसलिए हम इसका उपयोग वहाँ पे नहीं करते हैं। अब देखिए क्या है कि इट हैज हाई इंसुलेटिंग मीडियम फॉर आर्क एक्सटिंक्शन एज कम्पेयर टू अदर सर्किट ब्रेकर। इसका जो इंसुलेटिंग मीडियम होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही अच्छा होता है अदर सर्किट ब्रेकर के कंपेरिजन में। मतलब ये जल्दी जो है वो आर्क को ख़त्म कर देता है, किसमें, तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में। अब देखिए इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसका है, ये जो अभी हम आपको बता रहे हैं ये सारे पॉइंट शॉर्ट नोट्स के लिए है, इसलिए इसमें कुछ इसका कंस्ट्रक्शन का भी पार्ट आपको दिख रहा होगा, कुछ इसका एडवांटेज भी दिख रहा होगा और कुछ इसका जो मेन पॉइंट है वो आपको दिख रहा होगा। तो ये जो है वो शॉर्ट नोट्स के लिए पहले लिखे हैं, और अगर आप एग्जाम में लिखिएगा, अगर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर डायरेक्ट लिखने आएगा तो इसमें से 2 या 3 पॉइंट आप लिखिएगा, उसके बाद आप सीधे कंस्ट्रक्शन पे चले आइएगा। तो उसमें से पहला तो आपको डिफिनीशन लिखना है, दूसरा इसका ये लिख देना है पार्ट, तीसरा आपको ये लिख देना है। वैसे तो सारे पॉइंट हमको इंपॉर्टेंट ही लग रहे हैं। उसके बाद आप इसको छोड़ सकते हैं, यहाँ पर ये लिख सकते हैं द प्रेशर इनसाइड द वैक्यूम इंटरप्टर इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁴ टोरेंट होता है, या टॉर इसको कहते हैं। देखिए इसमें जो प्रेशर जो इसमें यूज होता है, तो नॉर्मली जब ये सर्किट ब्रेकर वर्किंग कंडीशन में नहीं होता है तो वो यहाँ पर होता है वो 10⁻⁴ टोरेंट होता है, लेकिन जब ये वर्किंग कंडीशन में जाता है तो इसका वैल्यू जो होता है प्रेशर का वो 10⁻⁻6 टू 10⁻�7, ये बुक टू बुक वेरी करता है, तो उतना होता है वहाँ पर टोरेंट होता है। कब, जब ये वर्किंग कंडीशन में होता है। नेक्स्ट देखिए द सर्किट ब्रेकर इज मोर इफिशियंट। यह जो सर्किट ब्रेकर होता है वो ज़्यादा इफिशियंट होता है, लेस बल्कि, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट और छोटा साइज है तो ये जो होता है भारी कम होता है, एंड चीपर इन कॉस्ट में भी ये सस्ता होता है। नेक्स्ट है दिस सर्किट ब्रेकर रिक्वायर्ड वेरी लिटिल और ऑलमोस्ट नो मेंटेनेंस। इस सर्किट ब्रेकर में बहुत ही कम और नाम मात्र का हमको मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए ये सर्किट ब्रेकर जो है कम केवी के लाइन के लिए इसको हम उपयोग करते हैं। इसमें मेंटेनेंस का भी कोई झंझट नहीं रहता है, तो ये इकोनॉमिकल होता है उस कंडीशन में।
अब देखिए इसका कंस्ट्रक्शन को आप लोग देखिए, तो कंस्ट्रक्शन में आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, कंस्ट्रक्शन को इसमें हम दो तरीके से लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में सारे पार्ट को थोड़ा थोड़ा पॉइंट लिख के लिख सकते हैं, या जो मेन पॉइंट है, मेन पार्ट है उसको भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर जो डिस्कस आपको करेंगे वो मेन पॉइंट के बारे में, मेन पार्ट का जो वर्किंग है उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर ये जो है वो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है और यहाँ पर ये जो है वो मूविंग कॉन्टैक्ट है। ये फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट जो है एक सील्डिंग एरिया में, एक सील्डिंग सॉकेट इसको कह सकते हैं, एक सील्डिंग सॉकेट में ये रखा हुआ है, जिसमें कि यहाँ पर देखिए ये जो है ये मूविंग कॉन्टैक्ट वो बिलो सील्ड पर, ये देखिए पूरा बिलो है, बिलो को प्रोटेक्शन देने के लिए ये सील्ड का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए बिलो सील्ड है और ये जो है वो बिलो है। इसके थ्रू क्या होता है कि जो हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट होता है वो मूव करता है, इसी के थ्रू मूव करता है और इसी पर डिपेंड करता है ये जो सर्किट ब्रेकर है वो कितना दिन तक चलेगा और कितना अच्छा इसका वर्किंग होता है, वो इसी पर डिपेंड करता है। किस पर? तो बिलो पर। बिलो पर ही पूरा इसका जो है वो ड्यूरेबिलिटी डिपेंड करता है और इसी के थ्रू ये जो है मूविंग कॉन्टैक्ट वो मूव करता है। तो पहले यहाँ पर ये देख लिए आप। उसके बाद देखिए ये जो है, ये जो आप पीला कलर के यहाँ पर देखिए, ये जो था ये है वेपर कंडीशन सील्ड। ये जो सील्ड होता है इसको वेपर कंडीशन सील्ड कहते हैं। यहाँ पर इन दोनों को एक साथ जब रहता है तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्यों? उसके बाद देखिए इसमें और क्या है, तो ये जो है सील्ड इसके सपोर्ट के लिए भी यहाँ लगाए हैं, तो सील्ड सपोर्ट फ्लेंज है। ये फ्लेंज है जो कि इसको सपोर्ट देता है, मतलब सही तरीके से इसको रखे हुए रहता है, सपोर्ट प्रदान उसको करता है। उसके बाद देखिए ये जो है वो क्या है, इंड सील्ड है। यहाँ पर ये जो है वो इंड सील्ड है। इस सील्ड को कंप्लीट बंद करने के लिए जो यूज करते हैं वो इंड सील्ड है। और यहाँ पर और कुछ आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखिए आर्क प्रोड्यूस हुआ है वो बताया गया है। और यहाँ पर जो है इंसुलेटिंग इन्वेलप है, ये जो है वो इंसुलेटिंग इन्वेलप है। इसी के थ्रू हम लोग देखते हैं ये जो रहता है वो ग्लास का बना हुआ होता है जिसमें कि सिल्वर कोटिंग किया होता है। तो इसी के थ्रू हम देखते हैं कि हमारा जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है वो वर्क किया, वो मतलब वहाँ पर आर्क इंटरप्ट हुआ या नहीं हुआ। अगर आर्क इंटरप्ट हो जाता है, मतलब वैक्यूम अगर रिलीज हो जाता है, तब यहाँ पर जो ये कलर हो जाता है वो मिल्की वाइट की तरह यहाँ पर दिखने लगता है। ऐसे अगर जब नहीं आर्क मतलब वैक्यूम जब नहीं रिलीज होता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर यह जो दिखता है वो दिखता है सिल्वर कलर का। तो ये इसका कुछ पार्ट था जो कि आप यहाँ पर देख लिए। अब देखिए इसमें हम कंस्ट्रक्शन में जो पॉइंट लिखे हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या है, इट इज़ वेरी सिंपल इन कंस्ट्रक्शन एज कम्पेयर टू एनी अदर सर्किट ब्रेकर। इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है अदर सर्किट ब्रेकर के कंपेरिजन में बहुत ही आसान होता है। कंस्ट्रक्शन जो होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही मतलब उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। यहाँ पर आप फिगर में भी देख सकते हैं। उसके बाद क्या है कि देयर कंस्ट्रक्शन इज मेनली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। इसका कंस्ट्रक्शन जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक फिक्स कॉन्टैक्ट, मूविंग कॉन्टैक्ट और आर्क सील्डिंग, जो कि यहाँ पर आप देखे थे। इसका जनरली 3 ही पार्ट, तो एक फिक्स कॉन्टैक्ट, एक मूविंग कॉन्टैक्ट, ये पूरा जो हो जाता है इसको जो सील्डिंग प्रोवाइड करता है वो आर्क सील्डिंग। ये आर्क सील्डिंग में सब सपोर्टर लगा हुआ है, मतलब मेनली तो इतना ही पार्ट इसका है, बाकी ये सब तो सपोर्टिंग पार्ट है, इसको सपोर्ट कर रहा है। तो मेनली इसमें क्या है, तो एक फिक्स कॉन्टैक्ट है, एक मूविंग कॉन्टैक्ट है और इसके आर्क जो इसका सील्ड है उसको सील्ड है, तो वही वहाँ पर लिखा गया है। विच इज प्लेस इन साइड दी आर्क इंटरप्टर चैम्बर, जो कि प्लेस्ड होता है, जो कि रखा हुआ होता है किसमें, आर्क इंटरप्टिंग चैम्बर में। अब देखिए द आउटर इन्वेलप ऑफ वैक्यूम सर्किट ब्रेकर इज मेड अप ऑफ ग्लास। इसका जो आउटर इन्वेलप होता है वो किसका बना हुआ होता है, ये जो होता है आउटर इन्वेलप, ये जो होता है बना हुआ होता है ग्लास का। वही वो पॉइंट कर रहा है, क्यों बनाया होता है, बिकॉज द ग्लास इन्वेलप हेल्प इन एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेकर फ्रॉम आउटसाइड आफ्टर द ऑपरेशन। ऑपरेशन होने के बाद उस ग्लास के थ्रू हम लोग देख लेते हैं सर्किट ब्रेकर में कि हमारा ऑपरेशन हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए तो नेक्स्ट क्या करा है कि द ग्लास बिकम मिल्की, अगर ग्लास हमारा मिल्की हो जाता है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल फिनिशिंग, इसका ओरिजिनल फिनिशिंग से, तब देन इट इंडिकेट दैट द ब्रेकर इज लूजिंग देयर वैक्यूम। तब यह इंडिकेट करता है कि हमारा जो वैक्यूम है वो रिलीज हो गया है। तो वही ये पॉइंट कर रहा है। तो वही यहाँ पर इसका जनरली यूज क्या हुआ, तो इन्वेलप का यहाँ पर जो हम यूज करते हैं इसका उपयोग जनरली करते हैं कि हमारा वर्किंग हुआ है कि नहीं, यहाँ पर ऑपरेशन हुआ है कि नहीं। अगर ऑपरेशन हो जाता है तो यहाँ पर ये मिल्की वाइट कलर का हो जाता है। अब देखिए द फिक्स्ड एंड मूविंग कॉन्टैक्ट ऑफ द ब्रेकर आर प्लेस इनसाइड द आर्क सील्ड। इसका फिक्स्ड और मूविंग कॉन्टैक्ट जो होता है वो आर्क सील्ड में प्लेस होता है, जो कि आप वहाँ पर देखे थे। द प्रेशर इन वैक्यूम इंटरप्टर एट ए टाइम ऑफ सील्डिंग ऑफ इज केप्ट अबाउट 10⁻⁻6 टर। जब वहाँ पर इंटरप्शन होता है तो आपको बताए थे, जब वहाँ पर नॉर्मल कंडीशन में होता था तो कितना था, 10⁻⁴ टर था। लेकिन जब ये वर्किंग कंडीशन में आता है, जब ये इंटरप्ट करता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को, मतलब जब वहाँ पर आर्क को ये इंटरप्ट करता है, उस कंडीशन में यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो 10⁻⁻6 टर होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द मूविंग कॉन्टैक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर आर मूव थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5 to 10 mm डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेटिंग वोल्टेज।
यह पॉइंट के थ्रू क्या करा है, जो हमारा सर्किट ब्रेकर है, ये जो देखिए यहाँ पर आप देखिए ये फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट है, तो यहाँ पर जो सेपरेशन होता है वो 5 to 10 mm होता है, और ये डिपेंड करता है कि कितना करंट को हमको इंटरप्ट करना है, उस अनुसार यहाँ पर इसका डिस्टेंस जो होता है वो मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में क्या है, द मेटेलिक बेलो मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील इज यूज्ड टू मूव द मूविंग कॉन्टैक्ट। यहाँ पर मेटेलिक बेलो जो बना हुआ होता है, मेटेलिक ये जो मेटेलिक बेलो है ये बना हुआ होता है किसका, तो ये बना होता है स्टेनलेस स्टील का, जो है हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट को मूव कराने में हेल्प करता है। वही लिखा है, दिस मेटेलिक बेलो मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील इज यूज्ड टू मूव मूविंग कॉन्टैक्ट। द डिजाइन ऑफ मेटेलिक बेलो इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जो डिजाइन इसका होता है मेटेलिक बेलो का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिकॉज द लाइफ ऑफ वैक्यूम सर्किट ब्रेकर इज डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ कंपोनेंट टू परफॉर्म रिपीटेड ऑपरेशन सेटिस्फैक्ट्री। वही कहें कि जनरली जो इसका पूरा जो कितना दिन तक ये चलेगा, उसका पूरा ड्यूरेबिलिटी जो होता है वो मेटेलिक बेलो पर ही डिपेंड करता है, और बार बार ये ऑपरेशन सही तरीके से कर सकता है कि नहीं, यह भी जो है वो उसी पर डिपेंड करता है। तो वही ये पॉइंट कह रहा है। तो इस तरीके से आप इसका कंस्ट्रक्शन को समझ लिए होंगे। अब देखिए इसका वर्किंग की ओर आते हैं। तो वर्किंग में क्या है, तो वर्किंग सारे सर्किट ब्रेकर का एक ही होता है, जैसे ही वो सेपरेट होगा वहाँ पर आर्क प्रोड्यूस होगा और उसको आर्क को हमको खत्म करना होगा। तो यही इसका पूरा वर्किंग है। इसी में हम समझते हैं कि कैसे उसको हम खत्म करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि व्हेन द फॉल्ट ऑकर इन द सिस्टम, जब सिस्टम में फॉल्ट आता है, द कॉन्टैक्ट ऑफ ब्रेकर आर मूव्ड अपार्ट, तो ब्रेकर का जो कॉन्टैक्ट होता है वो मूव हो जाता है, एक दूसरे से अलग हो जाता है, एंड हेंस दी आर्क इज डेवलप बिटवीन देम। जैसे ही वो अलग होगा तो वहाँ पर आर्क प्रोड्यूस होगा। ये सब तो आपको पता ही होगा। अब देखिए, व्हेन द करंट कैरिंग कॉन्टैक्ट आर पुल्ड अपार्ट, जब करंट कैरिंग कॉन्टैक्ट को हम लोग दूर करते हैं एक दूसरे से, द टेम्परेचर ऑफ द दो बार लिखा गया यहाँ पर देखिए, द टेम्परेचर ऑफ देयर कनेक्टिंग पार्ट्स इज वेरी हाई। तब उस कंडीशन में जो टेम्परेचर होता है उसके कनेक्टिंग पार्ट का वो बहुत ही हाई हो जाता है, ड्यू टू व्हिच आयोनाइजेशन होकर, उसके कारण क्या होता है, वहाँ पर आयोनाइजेशन जो है वो होने लगता है। ड्यू टू आयोनाइजेशन होने के कारण द कॉन्टैक्ट स्पेस इज फिल्ड विथ वेपर ऑफ पॉजिटिव आयन। वहाँ पर जो है जैसे ही वो आयोनाइजेशन होना शुरू हो जाता है तो उनके बीच में, कॉन्टैक्ट स्पेस के बीच में क्या होता है कि वेपर, पॉजिटिव आयन का वेपर जो है वो जमा होने शुरू हो जाता है, विच इज डिस्चार्ज फ्रॉम द कॉन्टैक्ट मटेरियल। यह जो होता है वो डिस्चार्ज होता है किससे, कॉन्टैक्ट मटेरियल से। जो वहाँ पर कॉन्टैक्ट मटेरियल होता है उससे ये जो पॉजिटिव वेपर है, वो पॉजिटिव आयन का वेपर जो है वो जमा होने लगता है और कॉन्टैक्ट स्पेस के बीच में भरना शुरू हो जाता है। अब यही वेपर को हमें खत्म करना है किसी भी कंडीशन में। अगर उसको हम खत्म कर देंगे तो हमारा आर्क जो है वो क्वेंच हो जाता है। तो वही देखिए क्या है, द डेंसिटी ऑफ वेपर डिपेंड ऑन करंट इन द आर्किंग। इसका जो डेंसिटी होता है वेपर का, ये कितना अमाउंट में बनेगा वो डिपेंड करता है कि हमारा जो करेंट है उसका वैल्यू क्या है, आर्किंग करंट का वैल्यू क्या है। व्हेन द करंट डिक्रीजेज, जब करंट हमारा डिक्रीज होता है, द रेट ऑफ वेपर रिलीज डिक्रीज, तब वहाँ पर जो वेपर का रेट होता है, जैसे करंट धीरे धीरे मतलब कि उसका वैल्यू कमना शुरू होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, जब वो डिक्रीज करने लगता है करंट, तो हमारा वेपर जो बन रहा था वहाँ पर क्या बन रहा था, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा था कितना करंट है उसी पर बन रहा था। तो पॉजिटिव आयन का जो वेपर है वो भी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। एंड आफ्टर दैट, उसके बाद क्या होता है, करंट बिकम जीरो। जैसे ही करंट हमारा जीरो होता है, द मीडियम रिगेन इट्स डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, हमारा जो मीडियम होता है वो फिर से डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को गेन कर लेता है। इफ वेपर डेंसिटी इज रिड्यूस, अगर वेपर डेंसिटी हमारा उस समय तक रिड्यूस हो जाता है तो। व्हेन द करंट टू बी इंटरप्टेड इज वेरी स्मॉल, जब करंट हमारा जो बहुत ही छोटा होता है इंटरप्ट करने के लिए, तब वैक्यूम सर्किट ब्रेकर द आर्क स्प्लिट इन सेवरल पैरेलल पाथ, तब उस कंडीशन में हम आर्क को बहुत सारे सेवरल पैरेलल पाथ में डिवाइड कर देते हैं। इससे होता क्या है कि सारे आर्क एक दूसरे को क्या करता है, वो देखिए नेक्स्ट पॉइंट में उसको डिस्कस किए हैं। द टोटल करंट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल पैरेलल आर्क्स, उसका जो टोटल करंट होता है वो सेवरल पैरेलल आर्क में डिवाइड हो जाता है। बिटवीन द गैप में ऑफ टू कॉन्टैक्ट, दोनों कॉन्टैक्ट के गैप में जो है वो सेवरल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। द आर्क जनरेटेड इन दिस प्रोसेस रिपेल ईच अदर, इसमें जो आर्क प्रोड्यूस होता है जो आर्क होता है वो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देता है। एंड स्प्रेड ओवर द कॉन्टैक्ट सरफेस, और कॉन्टैक्ट सरफेस पर जो है वो बिखर जाता है और कॉन्टैक्ट सरफेस पर जाके मतलब पूरे अलग अलग हो जाता है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि दिस डिस्ट्रप्शन ऑफ आर्क इज पॉसिबल, आर्क का डिस्ट्रप्शन जो है वो पॉसिबल है अगर वो डिफ्यूज स्टेट में होता है तब, लेकिन अगर उस समय इसको किसी भी तरीके से हम रिमूव कर दे जल्दी, तो वही करा इट इज क्विकली रिमूव्ड, अगर इसको हम जल्दी से रिमूव कर दे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट सरफेस पर से, तो हमारा आर्क जो होता है वो क्वेंच हो जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा है वो वर्किंग इसका होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का। तो इसी तरीके से आपको भी एग्जाम में लिखना है अपनी लैंग्वेज में। अब देखिए इसके हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज के साथ साथ एप्लीकेशन की ओर चलते हैं। तो एडवांटेज क्या है, ये रिलायबल होता है, भरोसेमंद होता है, सही है। हैव लॉन्गर सर्विस लाइफ, इसका सर्विस लाइफ जो होता है वो लंबा होता है अदर सर्किट ब्रेकर के कंपेरिजन में। दे आर कॉम्पैक्ट इन साइज, इसका साइज जो होता है वो कॉम्पैक्ट होता है। देयर इज नो चांस ऑफ फायर हैजार्ड, यहाँ पर फायर हैजार्ड का कोई चांस नहीं होता है।
जबकि जो हमारा वाइल्ड सर्किट ब्रेकर है वहाँ पर आप पढ़ाएंगे तो वहाँ पर फायर हैजार्ड का जो बल्क वाइल्ड सर्किट ब्रेकर था वहाँ पर ज़्यादा चांसेस था क्या, फायर हैजार्ड का, लेकिन यहाँ पर किसी तरह का फायर हैजार्ड का कोई चांसेस नहीं बनता है। नेक्स्ट है द वैक्यूम हैज हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। वैक्यूम में जो होता है वो हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में, इसलिए जल्दी जो है वो आर्क को इंटरप्ट कर देता है। नो जनरेशन ऑफ गैस आफ्टर द ऑपरेशन, ऑपरेशन के बाद किसी तरीके का गैस का प्रोडक्शन नहीं होता है, जैसे कि सब 6 सर्किट ब्रेकर में होता था, जो कि एक टॉक्सिक गैस प्रोड्यूस होता था। तो उस तरीके का यहाँ पर कोई भी गैस का फॉर्मेशन नहीं होता है और यह जो है वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। साइलेंट एंड लेस वाइब्रेशन, इसमें वाइब्रेशन भी बहुत कम होता है और ये साइलेंट ऑपरेशन इसका होता है। इट इज़ मच इन्वायरमेंटली फ्रेंडली, यह जो होता है इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होता है देन एसएफसी सर्किट ब्रेकर। वही पॉइंट यहाँ पर देखिए डिस्कस किया गया है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या करा है, रिप्लेसमेंट ऑफ वैक्यूम इंटरप्शन इज मच कन्वीनियंट। वैक्यूम इंटरप्टर का जो है रिप्लेसमेंट जो है वो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। अब इसका डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो एडवांटेज इतना ज़्यादा है कि इसमें डिसएडवांटेज की चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो डिसएडवांटेज फिर भी हम 1-2 लिखे हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर आर अनइकोनॉमिकल एबव 36 kV। 36 kV के बाद जो ये वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है वो अनइकोनॉमिकल हो जाता है, मतलब ये ज़्यादा महंगा पड़ने लगता है। द हाई टेक्नोलॉजी यूज्ड इन जनरेशन ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम को जनरेट करने में हाई टेक्नोलॉजी का हम लोग उपयोग करना पड़ता है या उपयोग होता है। इसका एप्लीकेशन क्या है, तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर इज यूज टू डिस्कनेक्ट द पावर ऑफ मीडियम वोल्टेज रेंज फ्रॉम 11 to 33 kV। 11 से 33 kV के जो वोल्टेज रेंज का जो पावर होता है उसको इंटरप्ट करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो यह था ओवरऑल हमारा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा और अब आप इसके बारे में अच्छे तरीके से अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। इसके फिगर के थ्रू ही आप इसका कंस्ट्रक्शन लिखें और वर्किंग भी उसी तरीके से आप लोग लिखें। तो अगर वीडियो को एक बार में समझ में नहीं आता है तो एक बार और देखें, तो आपको धीरे धीरे करके सारे पॉइंट समझ में आने लगेंगे और आप खुद अपने लैंग्वेज में लिखने के काबिल बन जाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी मदद मिल सके। धन्यवाद।